बरेली की जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट लेने और यहीं से नेटवर्क चलाते रहने वाले अतीक अंसारी के भाई अशरफ अंसारी के राज परत दर परत फाश हो रहे हैं। उसे किस तरह जेल में सुविधाएं मिल रही थीं और ऐसा कैसे हो रहा था, एक के बाद एक नाम सामने आ रहा है। जेल के आरक्षी शिवहरी अवस्थी और सब्जी पहुंचाने वाले दयाराम उर्फ नन्हे को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके बाद जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटर विजय उर्फ उस्मान को बरेली जिला जेल में बंद माफिया अतीक के भाई अशरफ से मिलवाने में किन किन का रोल रहा था, एसआईटी तय तक पहुंचने में लगी है। इस बीच बरेली के 2 और युवकों को थाना बिथरी चैनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक मीरगंज थाने के ग्राम परौर का राशिद और दूसरा इज्जत नगर में मुंशीनगर का रहने वाला फुरकान नबी है। इन दोनों के बारे में जानकारी जेल के आरक्षी शिवहरी अवस्थी की कॉल डिटेल से सामने आई है। दूसरी तरफ एसआईटी ने जेल में उस जगह का नक्शा बनाया जहां की अशरफ अंसारी से मुलाकात कराई जाती थी। जेल के स्टाफ से भी पूछताछ की गई है। फाइक इनकलेव से सटे खुशबू इनकलेव में उस मकान को भी सील कर दिया गया है जहां अशरफ का साला सद्दाम 3 साल से किराए पर रह रहा था। उससे किसी तरह का कोई एग्रीमेंट भी नहीं कराया गया था। ऐसे में पुलिस अब यहाँ एक एक मकान की जानकारी जुटाने की तैयारी में है, कितने किराएदार हैं और वो कब से रह रहे हैं। पहले अशरफ के साले सद्दाम को मकान देने वाले मकान मालिक को सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि एसपी सिटी राहुल भाटी ने इस मामले में मीडिया को क्या जानकारी दी है। तो वो सद्दाम किसके साथ रहता था? ये बताइए कब से किराए पे दिया था, किसको किराए पे दिया था, पूरी बात दोबारा से। ये मुश्ताक नाम का आदमी कोई आया था यहाँ पर, एजेंट था, एजेंट के पास आए थे तो उन्होंने कहा था भी इनको घर की ज़रूरत है, ये रहना चाहते हैं फैमिली के साथ। तो कई बार वो आए, हमने मना किया, हमने कहा फैमिली को लेके आओ। लेकिन जब वो कई बार आया और उन्होंने अपने बताया कि हम निगम से काम करते हैं, निगम से हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और ये रोड बनाते हैं, हमारा ये काम है, तो उनको हमने फिर दे दिया था ये मकान रहने के लिए। लेकिन वो नहीं रहे यहाँ, लिया उन्होंने अपने लिए लेकिन रखा किसी और को। जब हमने उनसे पूछा तो बोले ये हमारे रिश्तेदार हैं भाई, कोई ऐसी बात नहीं है और इसके ज़िम्मेदार हम हैं और ये रह रहे हैं यहाँ पर, बस ये इतना मालूम था मुझे। कितने सालों से रह रहा था? कितने? 3 साल से तो रह रहे थे वो। अच्छा, क्या फैमिली लेके महिलाएं भी आती थी यहाँ? कभी कभी एक टाइम मेरा इत्तेफाक हुआ ऐसा, मैं आया था किराया लेने के लिए, तो वो निकल रहा था, बोल रहा था कि मैं अपनी फैमिली को लेकर कहीं जा रहा हूँ। अभी भी फैमिली आई हुई मेरी वहाँ से, इलाहाबाद से। बताया जा रहा है कि यहाँ इलाहाबाद के लोग आते थे, काफ़ी उल्टी सीधी गतिविधि। क्या किसी ने बताया नहीं आपको कि आपके मकान में बाहर के लोग आ रहे हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं? नहीं, उसके ये बताता था क्योंकि गाड़ी लेके आता था वो, और गाड़ी अलग अलग अगर कभी लाता था, हमने उससे कभी इत्तेफाक हुआ कि गाड़ी कभी आज ये ला रहे हैं, कल को ये लाया हुआ, तो कहते थे कि गाड़ी हमारे भाई की है इसलिए वो गाड़ी मैं लेके आता हूँ। कभी कभी भाई लोग भी आते हैं, लेकिन मेरा इत्तेफाक नहीं है उन लोगों से कभी मिलने का, या क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। पैसा हमेशा कैश में दिया या कभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर? पैसा तो उन्होंने कैश में दिया मुझे। अभी 3 महीने किराया मेरा बाकी है उनके ऊपर। बहरहाल पुलिस के हाथ अभी अशरफ का साला सद्दाम और बरेली में उसका मुख्य सोर्स बताया जा रहा लल्ला गद्दी हाथ नहीं आया है। दोनों की तलाश में पुलिस दबिश पर दबिश दे रही है। बस जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? सद्दाम के मकान पे पुलिस फोर्स पहुंचा हुआ है। देखिए, बरेली स्थित फाइक एनक्लेव है जहां पर जो अभियुक्त सद्दाम है यहाँ पर किराए पर रहता था और इस संबंध में एक 420, 467, 68 का मुकदमा थाना बारादी पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें बिना किसी आईडी के और बिना किसी रेंट एग्रीमेंट के ये व्यक्ति रह रहा था, जिसमें मकान मालिक के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। उसी घर में जो भी सीन ऑफ क्राइम है और जिस फ्लोर में सद्दाम रहता था उसको सील करने की कार्रवाई विवेचक द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त फाइक एनक्लेव स्थित जितने भी घर हैं, उन घरों में जो भी रहने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो रेंट पर रहते हों या अतिरिक्त, उन सबका वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है कि कोई गैर कानूनी तरीके से इन घरों में, इन कॉलोनी में नहीं रह रहा। सर, अब तक क्या जांच में क्या निकल के आया है कि यहाँ बैठकर ही गैंग चला रहे थे? देखिए, अभी तक टोटल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। बाकी जो वांछित व्यक्ति हैं और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में टीमें बनाई गई और विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई। एक बड़ा मामला यहाँ पे ये भी निकल गया था एसपी साहब कि लोग मकान किराए पे दे देते हैं, उनकी जांच भी नहीं कराते, पुलिस से वेरिफिकेशन होना चाहिए किसी को। तो इस प्रकार ऐसे लोगों पे क्या पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन मस्ट है। जब भी कोई व्यक्ति रेंट पर रहता है तो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट की आवश्यकता है और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इंटीमेशन करना आवश्यक होता है।
ये तो आज जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं इनका किस तरीके से इस केस से लेना देना था? देखिए, आज 2 व्यक्ति राशिद और फुरकान नाम के 2 व्यक्ति जो कि बरेली के ही रहने वाले, इनको गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों व्यक्ति जेल में निरुद्ध माफिया अशरफ से गैर कानूनी तरीके से बिना किसी आईडी के मिलने के लिए जाते थे। उसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन दोनों की गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा गया। ये जो मकान है जहाँ कार्रवाई की जा रही है, क्या यहाँ और भी लोग आते थे, किस तरह का? देखिए, इस संबंध में हमने जो पाइक एनक्लेव स्थित विभिन्न कॉलोनीज और घर हैं उनके डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज का बैकअप लिया है और उनकी जांच की जा रही है। जो भी व्यक्ति इनमें संलिप्त होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।